प्रियंका जी क्या कहेंगे? वेरी हैप्पी। क्या कहेंगे प्रियंका जी? श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। क्रीम कलर की साड़ी और गोल्डन कलर का बॉर्डर, चेहरे पर मुस्कान और मजबूत इरादे, कभी सख्त तो कभी नरम तेवर, एक माँ, एक बहन, एक पत्नी और एक राजनेता। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी और हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की। आज प्रियंका गांधी ने सांसद पद की शपथ ली। वायनाड उपचुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर वो लोकतंत्र के मंदिर पहुंची हैं। सभी कैमरों का फोकस आज केवल प्रियंका पर था। इंतजार था कि वो पहली दफा जब इस मंदिर की दहलीज पर कदम रखेंगी तो वो क्या बोलेंगी। संसद के गलियारे नेताओं से पटे पड़े थे, मगर नजरें सिर्फ प्रियंका गांधी को तलाश कर रही थी। वो आई तो पत्रकारों की तरफ मुस्कान भरी निगाहों से देखा और फिर सिर्फ इतना बोली कि मैं खुश हूं। इतना कहते हुए वो संसद हॉल में प्रवेश कर गई। वहां पर उन्होंने संविधान पुस्तक को हाथ में लेकर शपथ ली। अगर मैं आम लोगों की हैसियत से प्रियंका गांधी की छवि को गढ़ने की कोशिश करूं तो पहली लाइन में मैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र जरूर करूंगा। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके पीछे एक नहीं बल्कि दो कहानियां हैं। वो कहानी जो बताती है कि प्रियंका नहीं ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है नारा कैसे लोगों के बीच से निकलकर राजधानी दिल्ली की सड़कों तक गूंज उठा था। बात लगभग 15 साल पुरानी है। बुंदेलखंड में पड़ने वाला बांदा जिला करीब उस जिले से 20 किलोमीटर दूर मेरा एक गांव था। स्कूल कॉलेज से छुट्टी हो तो सीधे गांव पहुंच जाते थे। 13-14 साल की उम्र थी। राजनीतिक समझ जो थी वो ना के बराबर थी। कुछ नेताओं को पहचानते थे, कुछ चेहरों को जानते थे। बात कांग्रेस की हो रही थी। मेरे बाबा उस समय रेडियो पर खबर सुन रहे थे। उसी वक्त प्रियंका गांधी का जिक्र हुआ। मुझे पता नहीं कि कौन सी खबर थी या किस बारे में उनका जिक्र हुआ, मगर उनका जिक्र हुआ था। बाबा ने मुझसे अपनी बुंदेलखंडी भाषा में पूछा कि क्या तुम प्रियंका गांधी को जानते हो? हमने बोला हाँ जानते हैं। तुरंत बाबा ने मुझसे दूसरा सवाल पूछ लिया कि कैसे जानते हो? यहां पर थोड़ा मैं बगले झांकने लगा, क्योंकि नाम तो सुना था मगर उनके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं था। तब उन्होंने एक लाइन में बोला कि इंदिरा गांधी की पोती हैं, बिल्कुल इंदिरा जैसी दिखती हैं। एकदम जब प्रियंका बड़ी होंगी तो वो बिल्कुल इंदिरा गांधी जैसी लगेंगी। तब से हम प्रियंका गांधी को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनमें उन्हीं छवि को महसूस कर पाते हैं। सामने से भी उनका अंदाज कई बार देखने को मिला। आज जब वो सदन पहुंची तो पता नहीं क्यों ये वाकया खुद पे खुद याद आ गया। एक और कहानी जो कि प्रियंका गांधी से जुड़ी याद आती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश की पूर्वी की अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में आने के बाद दिल्ली में अपना पहला रोड शो कर रही थी। ये बात है लगभग 8 मई 2019 की। कांग्रेस ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट दिया था। इसी इलाके में पड़ने वाला ब्रह्मपुरी पुलिया का एक छोटा सा हिस्सा जो आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन 8 मई की दोपहर को भीड़ से खचाखच भरा था। ये इलाका दिल्ली पुलिस के जवानों, झंडे, बैनर के और स्लोगन पोस्टर से पूरा पट गया था। शाम के 4 बजे रोड शो होना था, लेकिन भीड़ जो है दोपहर 2 बजे के बाद ही उस इलाके में जमने लगी। इस भीड़ से अगर हम बात करें, पूछा कि भैया ये भीड़ क्यों है, तो सिर्फ वो भीड़ प्रियंका गांधी के लिए आई थी। वो भीड़ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के लिए थी और नारे गूंज रहे थे, प्रियंका नहीं ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। तब से आकर प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में रही हैं। यूपी की कमान भी उन्होंने संभाली, हालांकि परिणाम उनके अनुरूप नहीं रहे। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन प्रियंका ने मैदान नहीं छोड़ा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने खूब मेहनत की। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी प्रियंका ने यूपी में खूब प्रचार किया, रोड शो किए, रैलियां की और इसका असर भी वहां पर देखने को मिला। आज जब वो पहली बार संसद पहुंची तो कांग्रेस की उम्मीदें भी दोगुनी हो गई। राहुल गांधी लोकसभा विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं।
अब देखना ये बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि संसद में प्रियंका गांधी की पारी का आगाज कैसा होता है। प्रियंका गांधी संसद में किस तरह से जानी जाती हैं, अपने वक्तव्य, अपने भाषण को लेकर अक्सर रैलियों में, रोड शो में वो तेज तर्राट चेहरा जो दिखता है, क्या संसद के अंदर किसी मुद्दों पर बहस करते हुए प्रियंका गांधी को देखना अब लोगों की इच्छा है और इसका आगाज आज से हो चुका है। अब देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में संसद में प्रियंका गांधी का रोल कैसा रहता है।